दोस्तों नमस्कार, बीनियर संजय से मैं कौशल तिवारी। क्या ऑपरेशन मोसा केवल विरोधियों को कुचलने के लिए है? जी नहीं। ऑपरेशन मोसा का ध्येय है सत्ता में बने रहना और देश के तमाम नेताओं को उंगलियों में नचाना, और इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अछूते नहीं हैं और उनके खिलाफ भी समय समय पर ऑपरेशन मोसा चलाया जाता है। इन दिनों ऑपरेशन मोसा मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देश में दो ही प्रदेश की सत्ता ऐसी है जो भाजपा के होते हुए भी मोदी शाह के इशारे पर नहीं चलती है। एक सत्ता है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी सत्ता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की। दोनों ही मुख्यमंत्री पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और अपने कार्य पद्धति से कभी भी सेंट्रल की राजनीति में या केंद्रीय राजनीति में पहुंच सकते हैं, धमाका कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 15 साल से अधिक हो गए मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश तो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ही हुई थी, लेकिन संघ के हस्तक्षेप के कारण उन्हें नहीं हटाया जा सका और वे दूसरी बार ठसक के साथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। और भले ही कार्यकर्ताओं को या नेताओं को चेतावनी दे दी गई है कि मोदी के बाद योगी का नारा बंद कर दें, इसलिए यह नहीं चल रहा है, लेकिन योगी का अपना ठसक है। ऐसे में दूसरा सबसे सॉफ्ट निशाना किसी कोई हो सकता है तो वह शिवराज सिंह चौहान हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान की पकड़ भी संघ में मजबूत है, इसलिए तमाम कोशिश के बाद भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई से मोदी सरकार हिचकते रही है। व्यापम घोटाला से लेके कितने ही ऐसे मामले थे जब शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाना चाहिए था या हटाया जा सकता था, लेकिन मोदी शाह इसमें सफल नहीं हुए। नरोत्तम शर्मा को खड़ा किया गया शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, ऐसा ऑपरेशन मोसा को समझने वाले लोगों का दावा है, लेकिन नरोत्तम शर्मा भी अपनी पकड़ या पहुंच प्रदेश के कोने कोने में नहीं पहुंचा पाए, इसलिए मोदी शाह इस मामले में भी पीछे हट गए। लेकिन अब एक नया चेहरा उन्हें मिल गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। पिछले दिनों अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों का मध्य प्रदेश दौरा हो चुका है और कार्यकर्ताओं को संकेत दिया जा चुका है कि उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर शिवराज सिंह ने बहुत पहले कहा था कि महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या में इन परिवारों की गद्दारी रही है, लेकिन इन सब बातों से इतर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आते हैं और शिवराज सिंह की ही सरकार बनती है। दोनों के कुछ गलबैयां वाले तस्वीरें भी सामने आती है, लेकिन कहा जाता है कि अंदर खाने में वर्चस्व की जबरदस्त लड़ाई चल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस ध्येय से या जिस महत्वाकांक्षा से बीजेपी में आए हैं उसे पूरा करने के लिए ललायित हैं और वे अपनी मंशा शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी जाहिर कर चुके हैं। उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, वे कांग्रेस क्यों छोड़े? सिर्फ एक ही वजह से, वह है मध्य प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री बनना। और लोगों को लग भी रहा था
कि जब वे कांग्रेस छोड़कर अपने विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल हुए और शिवराज सिंह की सत्ता बनाई थी, तब लोगों को लगा था कि बहुत जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन शिवराज सिंह के खेल ने इसे दूर का कौड़ी बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी शाह या ऑपरेशन मूसा चलाकर शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के कुछ महीने पहले हटा दिया जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सत्ता विरोधी वोट का बहाना करके मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जबरदस्त ढंग से दोनों के बीच चल रहे इस वर्चस्व की लड़ाई में विधायकों की अपनी राय है, लेकिन मोदी शाह के सामने किस विधायक की राय कितना मायने रखती है, यह सबको मालूम है। तब सवाल यह है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में कहां पे शिवराज सिंह के सामने ऑपरेशन मूसा फेल हो जा रहा है। इसकी लंबी फेहरिस्त है। कहा जाता है कि आरएसएस में शिवराज सिंह चौहान की धमक या पहुंच मोदी शाह के मुकाबले भले ही ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबला है और कहीं भी ऑपरेशन मूसा यह रिस्क नहीं लेना चाहती है कि शिवराज सिंह के हटाने के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता चली जाए। बड़े प्रदेशों में गिनती होती है मध्य प्रदेश की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक या उनके समर्थक अब शिवराज सिंह चौहान पर भले ही सीधे हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन सड़कों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से आवाज उठाने लगे हैं, उससे भी यह संकेत मिलने लगा है कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मूसा चलाया जा रहा है और शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज होने लगी है। ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकारों का कहना है कि जितना आसान समझा जा रहा है, यह उतना आसान नहीं है और इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ होगा, यह इस साल के अंत तक ही पता चल जाएगा। लेकिन ऑपरेशन मूसा जारी है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज होते जा रही है और गांव में विभाजन स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। धन्यवाद।